संजीवनी के आज के इस एपिसोड में चर्चा का जो विषय है वो बेहद खास है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आपकी खाने की लिस्ट में से कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, उनकी छुट्टी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं फाइबर फूड की, जिसे अगर आपने अपने खाने में शामिल कर लिया तो समझिए कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी और बहुत सारी समस्या का समाधान आपको खुद ही खुद मिल जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार फाइबर फूड होता क्या है, किसे कहते हैं फाइबर फूड, क्यों ये इतना फायदेमंद है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डाइट में ऐसी चीजें शामिल करो जिसमें फाइबर हो। फाइबर फूड होता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। हालांकि वो हम खाते हैं, फाइबर आप खाते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि क्या होता है। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, रफेज भी बोलते हैं उसको। ये वो हिस्सा है प्लांट का, सब्जियों का, फ्रूट्स का, जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो क्या करता है फिर वो अंदर जाकर के वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालने में वो काम करता है। तो यदि हम फाइबर नहीं खाएंगे तो वेस्ट हमारे बॉडी में अंदर ही पड़ा रहेगा, और अगर हम फाइबर युक्त भोजन करेंगे तो वेस्ट मटेरियल्स जो है वो बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, वो उनको बाहर निकालने में सहायक होता है। इसलिए फाइबर की जिक्र आपने सुनी होगी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में नहीं रुकने चाहिए। अगर अंदर रुकेंगे तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेंगे। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अंजू जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी, अंजू बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं 22 साल की हूँ और मेरी कॉलेज लाइफ है और ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, कब से झड़ रहे हैं बाल? यही तो आई थिंक 2-3 महीनों से हो गया है, बहुत ज्यादा झड़ने लग गए हैं बाल। कुछ आपको वीकनेस भी फील होती है, कमजोरी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कोई तकलीफ इसके अलावा? नहीं, जैसे कोई एसिडिटी वगैरह है या कोई पेट की प्रॉब्लम हो? हाँ, वो जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा गरम सा रहता है। गर्म रहता है। अच्छा, पीरियड्स वगैरह ठीक है आपके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं? नहीं। अच्छा, देखिए, जो आपने गर्म रहने का जो बताया हमें पॉइंट, तो आयुर्वेद में भी हम कहते हैं बार बार कि बाल गिरने का एक कारण होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में गर्मी बढ़ना, जिसको कि हम आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं। पित्त की वृद्धि बालों को गिराने का एक मुख्य कारण माना गया है, और पित्त को कम करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि खाने पीने में कोई गर्म चीजें तो नहीं खा रहे। आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आमतौर पर कॉलेज की कैंटीन में जो है चाय वाय पी जाती है बैठ करके, कभी समोसे चल रहे हैं, कभी पकौड़े चल रहे हैं। इस तरह की चीजों का सेवन बहुत करते हैं स्टूडेंट लाइफ में लोग। और घर पर भी आप हो सकता है अचार, मिर्ची, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। तो ये चीजें सारी जो है पित्तवर्धक है। इनको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर बालों को आपको बचाना है। इलाज सेकंड नंबर पे आता है। पहला होता है कि क्या कारण है, उस कारण को समझ करके उसको हटाना, और इसके विपरीत वाली जो चीजें हैं, जो कूलिंग चीजें हैं, उनका सेवन करिए। पानी पीजिए, 2-3 लीटर पानी रोज पीजिए। जो ठंडी चीजें, हरी सब्जियां खाइए। आप जो है नारियल पानी पीजिए। इसके अतिरिक्त चाहे तो कोई ठंडाई बना करके आप लीजिए, या फिर जो है आप आंवले का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण भी बहुत अच्छा फायदा करता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम आंवले का पाउडर खाएं, और बालों में तेल अवश्य लगाना चाहिए। अभी आपकी शुरुआत है, 2-3 महीने हुए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी आराम इसमें आ जाएगा। लेकिन इसको जो है थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, इसको कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण इसका जरूर रखना है, क्योंकि कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं तो फिर रोग बढ़ जाता है, और रोग बढ़ जाता है तो फिर जो है बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो अभी इसको आप खान पान से थोड़ा आंवला वगैरह सेवन करें। आयुर्वेदिक तेल हमारे यहाँ पर मिलते हैं, उनका आप जो प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक हेल्थ उसके हेयर टॉनिक भी मिलते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो गर्मी आपको होती है, पेट में आपने जलन बताई, उसका भी आपको कुछ ना कुछ उपचार करना चाहिए। आंवले से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई तकलीफ है जो ठीक नहीं होती है तो फिर आयुर्वेदिक औषधि उसमें आपको जरूर लेनी चाहिए। आइए सबसे पहले आप डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि फाइबर फूड के फायदे क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कौन कौन से फल या फिर सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से एक तो सब्जी फल हैं और साथ ही साथ इसके फायदे क्या हैं? देखिए, ज्यादातर जितने भी जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, बथुआ, मेथी वगैरह, इसमें फाइबर काफी होता है। या हमारे यहाँ जैसे आटे में जो चोकर वगैरह होता है उसमें होता है। फ्रूट्स में आमतौर पर सेब है या अमरूद है, इनमें फाइबर की क्वांटिटी होती है।
और जहाँ तक फायदे की बात है तो कई प्रकार के फायदे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो कब्ज को दूर करता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पाचन के बाद जो वेस्ट बनते हैं हमारी आंतों में, उनको वो बाहर निकालने में फायदा करता है। दूसरा, आपने सुना होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, जहाँ पर हमारा खाना पचता है, एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, मित्र बैक्टीरिया उनको बोलते हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट करता है, उनको बढ़ाता है। और इसके अतिरिक्त जो है एब्जॉर्प्शन में भी सहायक सिद्ध होता है। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स उनको, जो कि उनके एब्जॉर्प्शन में भी वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कराने में भी बेनिफिशियल होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो इसका महत्व यही है सबसे बड़ा कि हमारे जो वेस्ट हैं उनको ये बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमारी जो आंतें हैं उनको स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली से सचिन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा 6 महीने से। किस चीज की प्रॉब्लम है जी? एसिडिटी की। एसिडिटी की? हाँ जी। तो उसमें क्या होता है आपको? मेरे छाती में जलन होती है, खट्टे खट्टे डकारे आते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल सही। तो फिर एसिडिटी है आपको। मैंने इसलिए पूछा कि कई बार लोग शब्द बोलते हैं एसिडिटी, लेकिन उनका संकेत होता है गैस की तरफ, क्योंकि जब उनसे पूछते हैं कि भाई क्या होता है तो कह रहे हैं जी पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है, उसको एसिडिटी लोग कह देते हैं कई बार। एनीवे, आपको एसिडिटी है, अम्ल पित्त इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं। बहुत अच्छा उपचार इसका है कि सबसे पहले तो गर्म चीजों को बंद करिए, कोई भी खट्टी चीज मत लीजिए, टमाटर भी मत खाइए, दही भी मत खाइए, नींबू वगैरह का सेवन मत करिए, अचार का सेवन मत करिए, मिर्च मसाले तो बहुत दूर रख दीजिए, उनकी तरफ देखिए भी मत, मिर्च की तरफ तो बहुत आपको नुकसान करेगा, देखने से भी आपको जलन हो जाएगी। छाछ बहुत बढ़िया है, पतली सी छाछ बनाइए, उसमें जीरा डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, थोड़ा सा जो है चाहे तो उसमें पुदीना अगर सूखा है या गीला है पीस करके वो मिलाइए, बहुत अच्छी चीज है, वो आप सेवन करिए। साथ में जो है मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है, मुलेठी का चूर्ण आप आधा आधा चम्मच ले सकते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। और ज्यादा पुराना रोग है तो आयुर्वेद में आ जाइए, आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है। अम्ल पित्त हो, आपको किसी प्रकार का और इवन यानी कि गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, या हाइटस हर्निया हो गया आपको, या डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको जो है पेट में जो है सूजन होती है, छाले हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, ये सब पित्त के रोग हैं, एसिड के रोग हैं। और या आपकी छोटी आंत का हिस्सा जो है ड्यूडेनम, वहां पर स्वेलिंग हो गई है, तो ऐसे रोग अगर हैं तो बिल्कुल सीधा आंख बंद करके आयुर्वेद में आ जाइए, कहीं पर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप हमारे पास आ जाएंगे उतना अच्छा और सरल इलाज हम कर पाएंगे। ज्यादा पुराना रोग जब हो जाता है तो फिर थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं और दोष जो है वो भी शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुके होते हैं। फिर आप कहेंगे आके जी एसिडिटी भी होती है और मुंह में छाले भी होते हैं, तो पित्त जो पेट में था वो मुंह तक पहुंच गया। या आप कहेंगे मेरे को जो है यूरिन में जलन होती है, या मेरे बाल भी उड़ गए सारे, तो इससे पहले कि वो पित्त जो अभी पेट में ही है आपके, इससे पहले कि वो दूसरी जगह पहुंचे, आपको उपचार कराना चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं है। मैंने देखा जलन भी हो रही है, चाय भी पी रहे हैं, और तंबाकू भी खा रहे हैं, और अल्कोहल भी पी रहे हैं, और खटाई भी खा रहे हैं। तो ये इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि आपको दी है भगवान ने, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं फाइबर फूड की। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अगर हम में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं फाइबर फूड का सेवन नहीं करते, उन्हें कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं? डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि जो फूड वो ले रहे हैं उसमें फाइबर है। बहुत लोग हैं, जैसे व्हाइट फ्लावर, जो मैदे वाली चीजें, जी जी जी, मैदे की ब्रेड है, मैदे का कुछ केक खा रहे हैं, कुछ मैदे की बहुत चीजें खा रहे हैं, फाइबर नहीं है, होल व्हीट नहीं है। तो उससे क्या होगा कि फाइबर जब नहीं जाएगा तो कब्ज होगी, सबसे बड़ी चीज। और कब्ज के कारण अनेकों बीमारी होती हैं। कब्ज से आपको जो है आंतों में सूजन आती है, कोलाइटिस होती है, कब्ज के कारण आपको जो है गैस होती है, अफारा होता है, कब्ज के कारण आपको पाइल्स हो जाता है, कब्ज के कारण आपको आंतों का कैंसर तक हो सकता है, कब्ज के कारण ही अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी हमारी डायरिया आपको हो सकता है, तो जितनी बीमारियां कब्ज से रिलेटेड हैं वो सब आपको फाइबर ना खाने की वजह से होंगी। क्योंकि फाइबर अगर नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा, पेट आपका साफ नहीं होगा। और आज देखा जाए, खास तौर से अगर आप देखें, जो ट्रेंड हमारे यहाँ भी, भारत में भी ये ट्रेंड आ गया है भोजन का, कि जितना हम ये लोग जंक फूड जो खाते हैं इसमें मोस्टली रिफाइंड फ्लावर प्रयोग होता है, रिफाइंड आटा यानी कि मैदा।
या फिर व्हाइट शुगर, रिफाइंड, हर चीज रिफाइंड हो गई है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड चावल, रिफाइंड आटा, तो उसमें जो है फाइबर निकाल के फेंक देते हैं हम। जो अच्छी चीज है उसको निकाल के फेंक देते हैं। अच्छी इसमें भी चीजें हैं लेकिन वो भी एक उसका बहुत मुख्य अंग है। कुछ चीजें जो है वो आजकल ऐसी बन गई है कि उसको अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि व्हाइट ब्रेड है तो वो थोड़ी साफ सुथरी दिखेगी। अब लेकिन आटे की ब्रेड भी अब चालू हो गई है, अभी थोड़ा सा आ गया है वापस, क्योंकि जैसे जैसे हमको अकल आती है, समझ आती है, तो हम चेंज भी करते हैं। तो ये मुख्य इसका बीमारियों से अगर कनेक्शन बनाए तो इस प्रकार से बनता है कि कब्ज होती है और कब्ज के कारण अनेक बीमारियां होती है। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि आटे की ब्रेड भी आ गई है, ऐसे हाई फाइबर ब्रेड भी आ गई है। हाँ जी, मल्टीग्रेन भी आ गई है। तो उसका मेन पर्पज यही है कि एक तो न्यूट्रिशन अच्छा है और उसके साथ साथ फाइबर की क्वांटिटी इसमें है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बारी आ गई है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि फाइबर फूड को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, फाइबर जैसा मैंने कहा कि पेट के लिए बहुत अच्छा, 2 प्रकार का फाइबर होता है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जैसे कि व्हीट है, गेहूं हमारा, जैसे आपने कहा कि हाई फाइबर ब्रेड जो है, या चोकर वाला, चोकर आटे में मिला हो, वो भी जो है अच्छा होता है। तो उसका क्या फायदा होगा, वो आपको कब्ज नहीं होने देता और मुख्य रूप से वो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालता। तो एक तो कब्ज में, दूसरे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मुख्य रूप से मिलते हैं। तो वो वाटर कंटेंट जो होता है, भोजन में हमारे वाटर कंटेंट भी होता है, तो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कराने में भी वो हेल्प करता है, प्लस वो एलिमिनेशन में भी आपको फायदा करता है। और वेट लॉस अगर आपको करना है तो वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइबर युक्त जो है भोजन लेना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन का के साथ जितनी तमाम बीमारियां, मैंने गैस, अफारा, पाइल्स वगैरह का जिक्र किया, इन सब से आप बच सकते हैं। शरीर में आपको जो है और भी बेनिफिट्स इसके होते हैं। वो ये है कि जो जैसे मैंने कहा कि जो डाइजेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, उनको बढ़ाता है। तो अगर आप फाइबर युक्त फूड खाएंगे तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या फाइबर फूड को लेकर भी कोई सावधानी है। डॉक्टर साहब, वैसे तो कहते हैं कि हर चीज जो भी हम ले रहे हैं, जिस चीज का भी सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में ना करें। क्या इसको लेकर भी कोई सावधानी? बिल्कुल 20 से 30 ग्राम के लगभग लेना चाहिए। ज्यादा लेंगे तो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ज्यादा कुछ निकाल देगा वो अंदर से, और कम लेंगे तो कब्ज हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा डेफिनेटली आपको फाइबर जब लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे शो में बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज आपने सुन ली और उसका हम कई बार बताते हैं कि ये इस बीमारी में भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, वेट लॉस भी करेगा, तो पता चला आपने फाइबर दबा के खाना शुरू कर दिया है, पता चला चोकर ही खा गए पूरा आप। तो लेकिन मैंने कहा कि ये वो पार्ट है जो एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो निकलेगा बाहर, और साथ में अच्छे तत्वों को भी बाहर ना निकाल दे कहीं। तो ये आपको ध्यान रखना। और ज्यादा आप फाइबर खाएंगे तो डेफिशिएंसी भी हो जाएगी आपको, क्योंकि आप फिर भोजन नहीं खा रहे हैं, फाइबर ही फाइबर खा रहे हैं, और वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं। वो तो एक तरह का एक रफेज है, रफेज ही बोलते हैं उसको। जी, बिना वक्त गवाए चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बारी आ गई है संजीवनी टिप्स की। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि कैसे हम अपने इन दांतों को चमकदार बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने देखा है कि जो भी हम खाते हैं हमारे दांतों में अटक जाता है, और विद स्पैन ऑफ टाइम, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसकी एक लेयर बन जाती है दांतों में। उसको कैसे दूर करें, जो जमी हुई लेयर है, और कैसे सबसे पहले तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उसको जमने नहीं देना। वो जरूरी नहीं है जमेगी। अगर हम अपने दांतों को साफ सुथरा रखेंगे, खास तौर से कुछ भी खाने के बाद, खाना या पीना, अगर चाय भी आप पीते हैं, चाय वैसे तो मैं मना करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में मीठा भी होता है, चाय में और तत्व भी होते हैं, और चाय पीने के बाद अक्सर लोग कुल्ला उल्ला नहीं करते हैं, तो वो चीजें जमी रह जाती हैं दांत के ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीजें, कहीं मिठाई उठा के खा लिया, कहीं बिस्किट खा लिया, कुछ थोड़ा स्नैक्स खा लिया, उसके बाद मुंह साफ नहीं करते। ये मेक श्योर करो जब भी कुछ खाएं या कुछ भी ऐसी चीज पिए तो आप अपने दांतों को साफ जरूर करें, उस पर कुछ चीज लगी ना रहे। वही लगी रहेगी तो वो जाकर के वो गंदगी पैदा करेगी। दूसरी चीज, नियमित रूप से दांतों की सफाई करना, चाहे आप ब्रश करते हैं या जो भी मंजन करें या आप दातुन करें। अब तो दातुन वैसे नहीं करते हैं लोग आजकल, पर नीम की, बबूल की दातुन से भी जो है दांत आपके चमकीले बनते हैं। फिर भी अगर अब दांतों में कुछ जम गया है
तो एक रेगुलर चेकअप डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उसकी क्लीनिंग भी करानी चाहिए। उनके पास कुछ ऐसे यंत्र होते हैं, वो उसको साफ करते रहते हैं। और अगर ज्यादा आपके दांत पीले हो गए, काफी उनमें गंदगी आ गई है, अच्छे नहीं, चमकीले दांत आपके नहीं है, तो खाने का सोडा होता है घर में, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा पानी मिला के पेस्ट बना के उससे थोड़ा मंजन करिए और मुंह को साफ करके बाहर थूक दीजिए। या संतरा खाते हैं आप, तो संतरे के छिलके से आप दांतों पर रगड़िए, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं वो भी दांतों को चमकाता है। टमाटर के रस से भी आप जो है दांतों को मंजन जैसे कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। इसी प्रकार से आंवले के रस से भी आप जो है दांतों के ऊपर रगड़ करके फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि दांतों को अगर साफ रखना है तो कृपा करके गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट वगैरह इसका सेवन मत करिए। सबसे ज्यादा गंदगी दांतों में इन्हीं के कारण से आती है।